से आपने लाइक भरतनाट्यम सीखा क्लास के लिए फिर 2007 में साउथ में तमिल मूवी की तो लाइक हाउ वाज जर्नी यू फील बिकॉज डांसर से लेके एक्टर नाउ इज मल्टी आई थिंक जो भी मैंने करा है वो छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन आई थिंक हर स्टेप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। और आई थिंक मेरी फैमिली में डांस म्यूज़िक और कोई भी आर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। एजुकेशन एंड आर्ट आई थिंक बोथ हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने डांस सीखा छोटी उम्र से, बिकॉज मुझे पता नहीं, लेकिन आई थिंक वो मेरी एक्टिंग में भी मुझे बहुत हेल्प करता है। मुझे इसकी अवेयरनेस नहीं है, बट करता होगा, लोग बोलते हैं, क्योंकि आई थिंक आँखों से काफ़ी काम होता है कैमरा पे भी, और डांस में एवरीथिंग इज़ अबाउट द आइज़। आई थिंक जब मैं बॉम्बे आई, मैं किसी को जानती नहीं थी। और ऐसे नहीं है कि यहाँ पे काफ़ी मुश्किल होता है। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, कितने स्ट्रगलर्स होते हैं, रोज़ ठोकरें खाते हैं, ऑडिशंस में जाते हैं। आई थिंक मेरी जर्नी उस हिसाब से बहुत, मेरी कोई सर पे कोई ब्लेसिंग है, क्योंकि मैंने सून एज आई केम यहाँ मुझे ये सारी ज़िंदगी मिली। और फिर एक एक करके, दस आई सेट, हर एक स्टेप मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं, एक बड़ी छलांग नहीं ली। मेरा बहुत बड़ा लॉन्च दीपिका पादुकोण या परिणीति चोपड़ा जैसे नहीं हुआ, पर जो भी मैंने छोटी स्टेप ली, आई थिंक उसमें मुझे मिला है। और मैं खुश हूँ। आई थिंक हर किसी की जर्नी अलग होती है, मेरी भी अलग जर्नी रही है और इस वजह से यूनिक रही है। Same you but you've done so many TV serial in Pakistan then movie then finally in 2000 खजरार आया जो आपके 2012 या 10 में तो खजरार में किसी वजह से उस पैमाने पे रिलीज नहीं हो पाया नाउ मर्डर थी हाउ यू सी योर जर्नी बिकॉज यू डन सो मेनी सीरियल पाकिस्तानी मूवी नाउ बॉलीवुड मूवी मैं एक ऐसी एक्टर हूँ जिसने कभी एक्टर बनना है सोचा नहीं था। एंड काम करते करते मुझे याद है कि 6-7 ईयर बैक मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था। मैंने आई वाज हार्डली 16। सो एट दैट टाइम मुझे पहले उसके शायद 30,000 रुपये मिले थे। मैंने फेयर एंड लवली का एक ऐड किया था। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, मतलब एक दिन के पैसे मतलब इतने सारे मिल जाते हैं। अदरवाइज़ पूरा महीना आप जॉब करते हैं और उसके बाद आपको शायद हार्डली 20,000 या 25,000 की जॉब मिलती है। सो वहाँ से वो मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हो गई मुझे समझ में नहीं आया। और फिर क्योंकि बिकॉज मैं अपने घर में बड़ी हूँ, तो क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मैंने अपनी फैमिली को उनके पूरे, बिकॉज आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली। सो वो चीज़ें होती चली गई। मैंने फिर थोड़ा थिएटर भी प्रैक्टिस किया। मुझे एक थिएटर का शो मिला, मैंने किया, शायद इसी का नाम मोहब्बत है शेफ था, लिटरेचर का थिएटर, एंड अनारकली वो मैंने किया। देन आई रियली लव थिएटर बिकॉज मुझे लगा कि ये तो दिस इज़ समथिंग, क्योंकि लोग आपको एकदम से अप्रिशिएट करते हैं और उसी वक्त से क्लैप कर रहे होते हैं, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हुआ। फिर मुझे इसी तरह से बात करते करते मुझे टेलीविज़न का एक शो ऑफ़र हुआ। वो उसका नाम था राबिया ज़िंदा रहेगी। वो मेरा पहला टीवीसी था। नूरी आई फिर नूरी, फिर काजल, फिर प्यासी, फिर बिल्लो सीएनजी, मैंने एक रिक्शा चलाने वाली लड़की का रोल किया। और अभी लास्ट मैंने जो वहाँ पे किया था, जब मैंने अभी टेलीविज़न छोड़ दिया बिकॉज फाइनली आई डिसाइड कि आई शुड डू ओनली फिल्म्स, वो था मैं मर गई शौकत अली। तो राबिया ज़िंदा रहेगी से लेकर मैं मर गई शौकत अली तक की जर्नी थी मेरी इन पाकिस्तान। और कजरारे से मेरा डेब्यू हो नहीं सका और मर्डर करने में आ गई हूँ यहाँ पर। सो मेरी जर्नी जो है वो मेरे काम के नाम के हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। और मेरे साथ ये रहा है कि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ मेरे हर मोमेंट को। मुझे बहुत मज़ा आता है शूटिंग करते हुए। मैं जब भी कोई रोल कर रही होती हूँ उसमें बहुत डिफरेंट तरह के आउटफिट्स होते हैं, तो जो ना डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट तरह की लोकेशंस। मुझे पानी बहुत पसंद है, पहाड़, जंगल। मतलब कई दफ़ा मस्ती में सब कह रहे होते हैं इसको जंगल में छोड़ा तो शी विल बी वेरी हैप्पी, शी इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। सो आई थिंक मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। और एडवेंचर के साथ जो काम आपका शौक हो वही आपका काम बन जाए, आई थिंक उससे ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी नहीं होती। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड इट्स लाइक थैंक यू गॉड। Aditi, it come to you like you belong to like kings of family, Rajwada family, royal family. So why did you decide you become an actor? Because जब हम राजे से belong करते हैं तो बहुत सारे स्ट्रिक्टली होता है कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते. But how you decide you become an actor? एक्चुअली जब से मैं छोटी थी ना, आई थिंक
मेरी नानी माँ सब ने ये मतलब डिसाइड कर लिया था कि ये तो कुछ ऐसे नौटंकीबाजी ही करेगी, क्योंकि मैं एक तो डांस करी थी, मुझे आई स्टार्टेड सिंगिंग बिफोर आई स्टार्टेड स्पीकिंग, तो आई थिंक वो कुछ था उनमें कि ठीक है ये आर्ट्स की तरफ जाएगी। और मैं फिल्मों के गाने सुन के शीशे के सामने नाचती भी थी। मैं सीख रही थी भरतनाट्यम, लेकिन मैं करती थी मटके झटके क्वाइटली कोने में। और मेरी जो डांस की गुरु हैं लीला सैमसन, शी इज़ अ वेरी वेल नोन डांसर। वो इनफैक्ट बोलती थी भी क्लास में, ये क्यों आती है क्लास, ये हीरोइन बनेगी, क्यों ये अपना पसीना बहा के इतना डांस सीख रही है। पर मैंने डांस बहुत, क्योंकि मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, मैंने डांस बहुत सीरियसली करा और मैंने परफॉर्म भी किया। पर एक जो होता है ना कीड़ा, वो जाता नहीं है। लेकिन मैंने सोचा मुझे बोलना नहीं चाहिए कि मुझे हीरोइन बनना है, क्योंकि अगर मैं नहीं बन पाई तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट बहुत होगी और माँ को भी बुरा लगेगा, सबको बुरा लगेगा कि इसका सपना है वो पूरा नहीं हुआ। तो मैं क्वाइटली प्रार्थना करती थी जो, और शाहरुख खान ने जो बोला ना कि आप सच्चे दिल से कुछ मांगो, और मैंने ये अपने आप से कहा कि मैं हमेशा मतलब प्यार से खुले दिल से ऑनेस्टली काम करूँगी। अब जो होगा मेरे साथ वो दैट इज़ अल्लाह इज़ गिविंग इट यू एंड इट्स फाइन, एंड दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड माई सेल्फ, एंड आई थिंक वो हो गया। फिर 2007 में आपकी पहली तमिल मूवी रिलीज हुई। हाँ, एक्चुअली मुझे वो भी फिल्म, मतलब मैं डांस करी थी, उन्होंने मुझे डांस करते हुए देखा और बोला प्लीज़ आप मेरी फिल्म करिए, एंड इट वाज अ लेडी डायरेक्टर। और क्योंकि वो लेडी थी और शी न्यू माई थोड़ा शी न्यू द डांस वर्ल्ड, तो मैं डरी नहीं। मैंने उनसे सीधा बोल दिया नहीं मैं बहुत सीरियसली डांस कर रही हूँ मैम, मुझे फिल्म नहीं करनी। और अंदर से मैं मर रही थी कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, मुझे फिल्म करनी है। पर ऐसे जो किस्मत होती है, शी डिडंट गेट अपसेट, शी कॉल्ड मी बैक, शी सेड लुक यू बी वेरी गुड इन माई फिल्म, कर लो। और डबल रोल था। मैंने फिर अपनी माँ से बोला मैं जा रही हूँ, मैं फिल्म कर रही हूँ। मेरे गोद में आके मतलब ऑफर आ रहा है, लोग इतना तरसते हैं। एंड माई मदर ऑल्सो सेड यू नो लुक एट इट एज अ ब्लेसिंग, दिस इज़ अ साइन, सो जस्ट इफ एंड इट्स अ नाइस फिल्म, सब लोग अच्छे हैं, दे बी काइंड टू यू, दे लुक आफ्टर यू वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्योंकि उस बात से मैं थोड़ी डरी हुई थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मैं uncomfortable situation में तो नहीं पढ़ूंगी। बट everybody was really nice, they literally looked after me like their daughter, and it was really nice. कमिटी को लाइक कजरारे जिस तरह से सॉन्ग्स हिट हुआ था, लाइक हिमेश जी की एक्टिंग था प्लस उनके गाने थे, पूजा जी ने डायरेक्ट की थी, तो बट वो जब रिलीज हुए तो गाने उससे पहले लोगों को पसंद आए, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ। तो आप किस तरह से दिखते हैं, बिकॉज जब एंट्री होती है बॉलीवुड में बहुत लोग तरसते हैं, बट ऑब्वियसली आपको तो अच्छी मूवी मिली थी भट्ट साहब की, पूजा जी की तरफ, तो अभी आप मर्डर से क्या उम्मीद करते हैं और कैसे देखते हैं आपके गाने? मुझे हमेशा लगता है कि गॉड के हमेशा अपने प्लान्स होते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी कभी सोचा नहीं था, तो इनफैक्ट मैं अभी एफर्ट कर रही हूँ, मैं अभी मुंबई में हूँ, और एफर्ट इन अ वे कि लाइक एज अ सीरियस एक्टर, क्योंकि मुझे बहुत आई रियली लाइक टू डू अ गुड वर्क, और मुंबई से ज़्यादा बेटर जगह नहीं है एक आर्टिस्ट के लिए, मुझे लगता है उसके लिए जन्नत है ये, क्योंकि आपके दिमाग में कोई भी टाइप का रोल है, ये कुछ भी है, आपको ज़िंदगी में अगर लगन है तो आप कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, और जिस तरह की चीज़ें आप करना चाहते हैं वो आपको इस इंडस्ट्री में मिलती है। मतलब ख़जाना है मुंबई में, मतलब इतनी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे। तो मुझे शायद मुंबई आना था, कजरारे ने रिलीज़ नहीं होना था, और मेरा ऑफिशियल लॉन्च होना था मर्डर 3 से। सो मैं इस चीज़ को ऐसे मानती हूँ, लेकिन कजरारे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं अपना गुरु मानती हूँ भट्ट साहब को और पूजा जी को, क्योंकि उनकी वजह से मैं समझ पाई बड़ी स्क्रीन को, उनकी वजह से मैं समझ पाई कि फिल्म्स में कैसे काम करना चाहिए, और अभी सीख रही हूँ, बिकॉज अभी कुछ किया ही नहीं है, मतलब एक फिल्म है और अभी बहुत सफ़र पड़ा है। सो अभी ऐसा लगता है ना कि आपने कहीं जाना है तो अभी पहली सीढ़ी आपने ऐसे करके सिर्फ कदम रखा है और आप खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं, ओ माय गॉड अब क्या होने वाला है, ये ना मेरी बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स है। दोनों से क्वेश्चन लाइक जब भी हम भट्ट साहब की बात करें, भट्ट साहब अपने एक्टर्स को बहुत अहमियत रखती है, बहुत मतलब कास्टिंग बहुत बारीकी से करते हैं, तो हाउ यू गेट दिस रोल? बिकॉज मर्डर पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 2 बात करें, बहुत सक्सेसफुली था, नाउ यू आर द पार्ट ऑफ मर्डर 3, तो हाउ यू गेट दिस रोल? कैन यू टेल मी एग्जैक्टली? मुझे एक्चुअली बहुत फ़नी स्टोरी है, क्योंकि मैं इन विशेष फिल्म्स के ऑफिस में मुझे बुलाया गया था, कुणाल देशमुख ने मुझे बुलाया था, और पता नहीं वो मीटिंग में शायद बिजी थे, 1.5 आवर्स मैंने वेट किया, और मैं सोची थी, और मैं थोड़ा अपने मतलब कुछ चांट करी थी कि
काम डाउन योगा कर रही थी मैं. एंड उसी सब कुछ हैपन्स फॉर अ रीज़न, यू नो, क्योंकि मैंने वेट करा और मुकेश जी वॉज पासिंग बाय एंड ही स्टॉप्ड एंड ही सेड आई नो यू. And I said, no, sir, I'm new in Bombay, you don't know me. He said, your promos are on television. So I said, oh, हाँ, ये साली ज़िंदगी के प्रोमो TV पे आए थे. तो he said, I know a good actor when I see one. You are going to be big one day. And मैं ऐसे उनको ऐसे देखती रही कि oh God, मुकेश जी मेरे को ये बोल रहे हैं. And I was really happy. And anyway, फिर वो कुणाल देशमुख की मीटिंग उस दिन हुई ही नहीं और मैं घर चली गई. बाद में वो कुणाल देशमुख की फिल्म मुझे नहीं मिली. फिर मैं LPNY प्रमोट कर रही थी, फिर मुझे मुकेश जी मिले फिल्म फेयर अवार्ड. अगेन ही कॉल्ड मी. अब मैं भूल जाती हूँ कि हमारा चेहरा दिखता रहता है. बट एनीवे, देन अगेन ही कॉल्ड मी एंड ही सेड, तुम मुझसे मिलने आई नहीं, मैंने बोला था तुम मुझसे मिलने आओ. सो आई सेड नहीं, व्हेनेवर यू कॉल मी आई विल कम. सो ही कॉल्ड मी, आई केम टू द ऑफिस. उन्होंने मुझे विशेष से मिलाया और बोला, अच्छा एक फिल्म है, मैं कहानी बताता हूँ, आप मुझे बताओ हाउ यू लाइक इट. ही टोल्ड मी द कहानी और मेरी बिल्कुल बच्चों जैसी आंखें ऐसे फाड़ के आई वाज लिसनिंग टू द स्टोरी बिकॉज इट वाज सच एन एक्साइटिंग स्टोरी. एंड एट द एंड ऑफ इट वेरी कूलली आस्क्ड मी, तो बेटा विल यू डू दिस फिल्म? आई सेड येस ऑफ कोर्स आई विल डू इट, बिकॉज मैं लड़की बहुत मतलब उसकी नज़रिए से देखी बताई गई है कहानी और बहुत इम्पोर्टेंट है वो. फिर एक हफ्ते बाद मैं गई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही थी, वहाँ लिखा था मर्डर 3. तो मैंने कहा, मुकेश जी आपने मेरे को गलत कॉन्ट्रैक्ट दिया, यहाँ मर्डर 3 लिखा हुआ है. Whole office is laughing and saying, you are doing murder 3, that story is called murder 3. I was so excited. I was like, I'm doing murder 3. मेरे को 2-3 दिन तक I couldn't believe that I had signed murder 3. But I think I always have a lot of respect for people who think out of the box.